हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार जो है अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जिस देश ने आपको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, आज ये लोग उसके खून को बेचना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ये हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। ये हमें कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमें अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरे देश पे उनका कब्जा करवाना चाहते हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले परिवारों से, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये अग्निपथ योजना बहुत काली योजना है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में जवान आंदोलन की यानी कि भिवानी जिले का जो गांव तालू है वहां से एक शुरुआत की गई है। आज वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पहले भी बताया गया था कि 29 तारीख को जो ये यात्रा है, 3 दिन की यात्रा गांव लिजवाना के अंदर पहुंचेगी। लिजवाना गांव में भी एक जो नौजवान साथी था उसने भी सुसाइड किया था, उसी को लेकर के वहां पर ये इस यात्रा का समापन किया जाएगा। रवि आज़ाद है युवा किसान नेता, किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन के वो चर्चित चेहरा रहे हैं। चाहे जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन की बात करें, हमेशा ये वहाँ आगे मिलते थे। और टोल प्लाजाओं के ऊपर बहुत सारी विवादों में वीडियो इनकी वायरल होती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर है। रवि आज़ाद, सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के? कह रहे हैं कि जवान आंदोलन की एक शुरुआत हुई है तालू गाँव से। बहुत बड़ी शुरुआत है। हम खुद भिवानी जिले से आते हैं और भिवानी जिले के ही भाई पवन, जिन्होंने ट्रैक पे लिख करके शहादत दे दी थी मोदी सरकार के खिलाफ, उनके गांव से उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके स्कूल से इस अग्निपथ योजना के विरोध में जागृति लाने के लिए हरियाणा और देश में किसान आंदोलन की तरह युवा आंदोलन खड़ा करने के लिए आज शुरुआत हुई है। हजारों लोगों ने यात्रा में भाग लिया। जिस जिस गांव में जा रहे हैं, गांव भरोसा दे रहे हैं कि हाँ, 3 कृषि कानूनों की तरह आंदोलन लड़ो, अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन लड़ो। जो जिम्मेवारी गांव की लगेगी, जो जिम्मेवारी नौजवानों की लगेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी सरकार को झुकाया है और अब की बार भी सरकार को झुकाएंगे। पहले किसान की जमीन को बचाया है, अब सेना जो किसान मजदूर परिवार का स्वाभिमान है उसको बचाने के लिए सरकार के घुटने टिकवाने का काम करना। जी बिल्कुल रवि भाई, क्या कमी यानी कि अग्निपथ योजना को लेकर के बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी बात कही जाती है कि देश के हर नौजवान को नौकरी मिलेगी, जिसका सपना है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद यानी कि 4 साल में रिटायरमेंट आ जाएगी तो नए युवाओं को रोजगार मिलेगा और 11 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिल रही है। इसमें आपत्ति की है? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी जी, मिली क्या? खट्टर साहब कह रहे थे 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, किसी को मिली क्या? पेट्रोल मिलेगा 50 रुपए लीटर, डीजल मिलेगा 45 रुपए लीटर, किसी को मिला क्या? महंगाई आसमान में, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, भारत पूरी दुनिया में नंबर 1, महंगाई में भारत दुनिया में नंबर 1, और 3 साल से भर्ती बंद। और अग्निपथ योजना ठेका प्रथा की योजना है। पहले ये किसानी और खेती में ठेका प्रथा लागू करना चाहते थे, अब ये ठेका प्रथा लागू करना चाहते हैं सेना और सैनिक पर। हम तब भी अड़े रहे थे, आज भी अड़े हैं, तब भी कह करके गए थे कि बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी। आज तो केवल इस आंदोलन की शुरुआत है, पहला चरण यात्रा का है। 29 तारीख को अगली रणनीति की घोषणा होगी और पूरी ताकत से खड़े हो चुके हैं। या तो सरकार इस योजना को वापस ले लेगी, नहीं तो सरकार नहीं रहेगी इस देश में, और सरकार है भी नहीं। क्योंकि अगर सरकार होती इस देश में तो किसान एकता मोर्चा का ट्विटर हैंडल बैन नहीं होता। सरकार होती तो ट्रैक्टर टू ट्विटर, जो पूरी दुनिया के किसानों की बुलंद आवाज है, आज उसको बैन कर दिया गया। पहले तुम किसानों से हार गए, आज तुम नौजवानों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, आज देश की सेना को बेचने की तैयारी कर रहे हो, विरोध करते हैं, जेल भेजते हो। तुम जो है किसानों की और नौजवानों की आवाज को हमारे इन ट्विटर हैंडल पर रोक लगा करके
तुम हमारा डिजिटल मर्डर करना चाहते हो। तुम जो है आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हो। देश में मौलिक अधिकार नहीं है, देश में सरकार नहीं रही, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। पहले घोषित इमरजेंसी लगी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। और पिछले 15-20 दिन के आप सरकार के कारनामे देख लो। अब ये देश अंबेडकर जी के संविधान से नहीं चलता, अब ये देश आरएसएस के संविधान से चल रहा है। ये कह रहे हैं इजराइल मॉडल, इजराइल मॉडल वही है बुलडोजर वाला। ये कहते हैं कि इजराइल में भी तो सेना को ऐसे ही किया जा रहा। ये कहते हैं हम नथुराम गोडसे को मानते हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले। ये कहते हैं ये रावण के रास्ते पर चलते हैं, राम गरीब के साथ चले। हम लड़ाई लड़ रहे गरीब की, हम लड़ाई लड़ रहे नौजवान किसान मजदूर की। रावण किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? वो किनको साथ लेके चलते थे? पूंजीवादी लोगों को। मोदी सरकार किनको साथ लेकर के चल रही है? कॉरपोरेट्स को साथ लेकर के चल रही है। उसी प्रकार से ये इजराइल के मॉडल की बात करते हैं, हम अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, ये नथुराम गोडसे की बात करते हैं, हम भगत सिंह की बात करते हैं। देश के लोगों को फैसला करना पड़ेगा। देश गुलामी की तरफ जा रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कि आपको देश को बचाने वालों के साथ खड़ा होना है कि देश को बेचने वालों के साथ खड़ा होना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अग्निपथ योजना थोप दी गई, एक पार्टी की सांसदों को सड़कों पे पीटा जाता है दिल्ली में, और सिद्धू मूसेवाले का गाना डिलीट हुआ। क्यों? सरकार जवाब दे इस बात का। हरियाणा में जो कलाकार हैं वो भाजपा के दलाल बन करके और भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रहे, जो किसान आंदोलन के विरोधी थे, जिनकी रसोई का खर्चा आरएसएस और बीजेपी से चलता। आज वो बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, भाईचारे के नाम पे जहर घोल रहे, जो महाराष्ट्र की सरकार के साथ चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे सरकार ने बता दिया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो जेल भेज देंगे, बोलेगा तो सरकारी संस्थाओं से दबाव डलवाएंगे, उनके अकाउंट्स को बंद कर देंगे, उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद कर देंगे। हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार जो है अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जिस देश ने आपको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, आज ये लोग उसके खून को बेचना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, ये हमारी जमीन छीनना चाहते हैं, ये हमें कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमें अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं, ये पूरे देश पे उनका कब्जा करवाना चाहते हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले परिवारों से, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये अग्निपथ योजना बहुत काली योजना है। ये सेना को बेच चुके हैं, पहले ये किसान को बेचने की तैयारी कर रहे थे। ये कृषि कानून पार्ट 2 है अजय भाई, इसलिए कह रहे मरे तो गए लेकिन लड़ करके मरेंगे, और सारे इकट्ठे होकर के आ जाओ। इस सरकार का अब इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल अंतिम सवाल है मेरा। कई लोग कह रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन था नहीं कि वो सरकार झुक गई थी, लेकिन इसमें क्या 24 तारीख को अग्निपथ योजना को लेकर के एक भर्ती निकाली गई अग्निवीरों के लिए जी। उसमें युवाओं ने फार्म अप्लाई किए हैं, बहुत ज़्यादा फार्म लगे, और कह रहे हैं कि आर्मी के चीफ के द्वारा भी ऐलान है जो भी इस आंदोलन में शरीक होगा, जो युवा, उसको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको फौजी नहीं बनाया जाएगा। फिर कैसे आंदोलन उठेगा? हमारी फोटो चेक करोगे जी, एमपी एमएलए जो बन रहे हैं उनकी फोटो कोई चेक नहीं करेगा। हमारी पेंशन बंद करोगे, एमपी एमएलए की कोई बंद नहीं करेगा। हम 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, तुम जो है 80 साल के लिए चुनाव लड़ोगे, 10-10 पेंशन लोगे। इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फार्म भरने की जो बात है, देखिए युवाओं को दबाया गया, उनको डराया गया। हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये हौसला और हिम्मत देने के लिए हैं। नौजवान निश्चित तौर पर इस आंदोलन के साथ है, वो बाहर निकल करके आएगा। और हमने सभी नौजवानों को यही बात बोली है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे आगे खड़े हैं। मुकदमे लगने की बात आएगी, हम आगे हैं। जेल जाने की बात आएगी, हम आगे हैं। गोली खाने की बात आएगी, हम आगे हैं। गोली खाने की बात आएगी, हम आगे हैं। डंडे पड़ेंगे, हम आगे हैं। आप बाहर निकलिए, आगे आइए, देश को बचाइए।
हम पूरी ताकत के साथ आपका साथ निभाएंगे, मजबूती के साथ आपका साथ देंगे। युवा खड़ा होगा, बेरोजगारी के खिलाफ एक संग्राम शुरू होगा और उसी से ये देश बचेगा। जी चलो भाई, वीडियो आपने देख ली। फिलहाल हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद मौजूद थे और अग्निपथ योजना को लेकर के भिवानी जिले के जो गांव तालू से एक जवान आंदोलन की शुरुआत करने का दावा लगातार इस सभी करने लग रहे हैं। तो इसी को लेकर के आपने भी अपनी राय रखने कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अग्निपथ योजना को लेकर के। क्या यह आंदोलन की एक शुरुआत हो चुकी है या फिर बीजेपी सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, या फिर बीजेपी सरकार कामयाब हो जाएगी? आपने क्रिया की प्रतिक्रिया, रवि आजाद के जो विचार इस आंदोलन को लेकर के जो रखे हैं, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर रखनी है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।